बुलंदशहर में गत्ते की फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते फैक्ट्री में रखा हुआ सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने के कारण अज्ञात घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बस्ती में पटाखों की चिंगारी से कबाड़ की दुकान में लगी भयानक आग। कबाड़ की दुकान में रखा लाखों का स्क्रैप जलकर खाक। कोतवाली थाना क्षेत्र के दक्षिण दरवाजा एसबीआई बैंक के सामने का मामला। आगरा में 2 मंजिला मकान में लगी भीषण आग। आग लगने से मची भगदड़। कई बार फोन करने के बाद भी नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड। थाना जगदीशपुरा के नबी सराय की घटना। पीलीभीत में फूल और सजावट की दुकान में लगी भीषण आग। आग से लाखों का सामान जलकर खाक। इलाके में आग लगने से मचा हड़कंप। गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में बने गुरुकुल में लगी आग। ज्यादातर मंदिर में गुरुकुल के छात्र थे। हादसे के वक्त पूजा के लिए वे बाहर गए हुए थे। दमकल दस्ते ने आग पर काबू पा लिया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक अपार्टमेंट में लगी भीषण आग। बाहरी हिस्से में आग लगी। दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। लखनऊ के बाजार खाला क्षेत्र में भी भीषण आग से हड़कंप मच गया। बाजार खाला थाना के मालवीय नगर में बने मकान में भीषण आग लग गई। दमकल दस्ते ने पाया आग पर काबू। गाजियाबाद में बदमाशों का कहर। पूर्व पार्षद फूल कुंवर पर बदमाशों ने बरसाई गोली। गोली लगने के बाद पूर्व पार्षद की हालत गंभीर। अस्पताल में इलाज जारी। बुलंदशहर में पोटाश पीसते समय घर में विस्फोट। 6 बच्चे झुलसे। एक की मौत। 5 बच्चों का इलाज जारी। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। कटीमा में बाइक और मारुति वैन की टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। एक बच्चा घायल है। ट्रॉमा सेंटर में चल रहा बच्चे का इलाज। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आज रामलला के परिसर में मीडिया को एंट्री देगा। निर्माण की जानकारी देगा। सुबह 11 बजे के बाद मंदिर निर्माण की प्रगति की जानकारी साझा की जाएगी। मुरादाबाद में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का बड़ा बयान। मदरसों का सर्वे उनकी बेहतरी के लिए। भाजपा का संकल्प मुस्लिमों के एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर। कुशीनगर में गन्ना किसानों के बकाया मूल्य भुगतान को लेकर पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह का धरना प्रदर्शन। पुलिस ने राधेश्याम सिंह को गिरफ्तार किया। कनौडिया चीनी मिल कप्तानगंज पर 44 करोड़ का बकाया है। नोएडा में 2 लुटेरों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ। एक मौके से फरार हो गया। फरार बदमाश की तलाश जारी। देहरादून में पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व सीएम बीसी खंडूड़ी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सीएम धामी ने दी खंडूड़ी को दीपावली की शुभकामनाएं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर से मुलाकात। दोनों ने एक दूसरे को दीपावली की बधाई दी। कौशाम्बी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अनाथों, वृद्धों और कैदियों के साथ दीपावली मनाई। अनाथों, वृद्धों, कैदियों को मिठाई खिलाई। दीपावली की शुभकामनाएं दी। सफाई में दीपावली के दिन पिता अखिलेश यादव की समाधि पर जाकर मुलायम सिंह यादव की समाधि पर जाकर अखिलेश यादव ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। धर्मेंद्र यादव, नेताजी के भतीजे अंशुल यादव भी साथ मौजूद रहे। दीपावली पर संगम नगरी रोशनी से नहाई। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर लोग बधाई देते नजर आए। घरों में दिखी खूब साज सज्जा। कुशीनगर में भी दिखी दीपावली की रौनक। दियों से जगमग हुआ बुद्ध महापरिनिर्वाण स्थल। धूमधाम से मनाया गया दीपदान उत्सव। सहारनपुर में दीपावली पर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को दी गई श्रद्धांजलि। सपा कार्यकर्ता ने लगभग 600 दियों से मुलायम सिंह यादव अमर रहे लिखकर मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। हरिद्वार में आज सूर्य ग्रहण के चलते मठ मंदिरों के कपाट रहेंगे बंद। आज शाम तक बंद रहेंगे मठ मंदिरों के कपाट। वाराणसी में दिखी अद्भुत तस्वीर। धनतेरस पर जन्मी बच्ची तो गाजे बाजे के साथ अस्पताल से कराया गया डिस्चार्ज। दीपावली के दिन कराया गृह प्रवेश। देश भर में दिखी रोशनी के पर्व दीपावली की धूमधाम। मंदिरों में रही विशेष पूजा अर्चना। घर, दुकान, बाजार पूरी तरह से रोशनी से नहाए रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार भी जवानों के साथ मनाई दिवाली। पीएम ने करगिल में जवानों को मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल में सशस्त्र बलों के सदस्यों के साथ वंदे मातरम भी गाया। इस दौरान पीएम ने ताली बजाकर जवानों का हौसला बढ़ाया। दिवाली के खास मौके पर पीएम मोदी ने करगिल में सेना के अधिकारियों और जवानों से मुलाकात की। हाथ मिलाकर सभी को पीएम ने
दिवाली पर पीएम मोदी ने करगिल में संबोधित करते हुए कहा कि दीपावली का सार ही ये है कि आतंक का अंत हो और फिर उसका उत्सव मनाया जाए। यही करगिल ने भी किया था। पीएम ने अपने संबोधन में कहा, कोई भी राष्ट्र खुद को तभी सुरक्षित कह सकता है जब उसका बॉर्डर सुरक्षित हो, जब उसकी अर्थव्यवस्था सशक्त हो, जब गरीबों को खुद अपना घर मिले, हर सुविधा मिले। पीएम मोदी ने एक बार फिर से जोर देकर कहा है कि उनका परिवार सेना के जवान हैं, उन्हें उनके साथ दिवाली मनाना अच्छा लगता है। कहा कि मेरी दीपावली की मिठास आपके बीच बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में इसरो की उपलब्धि का भी जिक्र किया। कहा, पिछले 8 साल में देश की अर्थव्यवस्था 10वें पायदान से 5वें स्थान तक आ गई है। पीएम ने अपने संबोधन में बताया कि पिछले कुछ सालों में सेना में सुधार के लिए कई रिफॉर्म किए गए हैं, फिर चाहे वो बेहतर तालमेल के लिए सीडीएस बनाना हो या फिर बॉर्डर पर अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना हो। सेना के जवानों का हौसला अफजाई करते हुए पीएम ने कहा कि आप सेना के प्रहरी हैं, आप हैं तो देशवासी निश्चिंत हैं। आगे प्रधानमंत्री ने कहा, यूक्रेन के युद्ध के दौरान हमारा प्यारा तिरंगा वहां भी सुरक्षा कवच बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, हमारी सेनाओं के पास सामर्थ्य भी है और रणनीति भी है। अगर मेरे देश की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो हमारी तीनों सेनाएं उन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगी। गोरखपुर में सीएम योगी ने वनटांगिया समाज के साथ दीपावली मनाई। 80 करोड़ की 288 परियोजनाओं की सौगात दी। अयोध्या दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी ने सुबह सुबह किए रामलला के दर्शन। मंदिर में घुसते ही सीएम ने सबसे पहले प्रणाम किया और फिर रामलला की आरती उतारी। रामलला की आरती उतारने के बाद मंदिर के पुजारी ने सीएम को तिलक लगाया। इसके बाद भगवा रंग का पटका पहनाया, मंदिर का प्रसाद भी दिया। रामलला के दर्शन पूजन करने के बाद पुजारी ने सीएम को फलों से भरी हुई एक टोकरी दी, जिसे मुख्यमंत्री ने मंदिर में ही रखवा दिया। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की। सीएम ने विधि विधान से भगवान की आरती उतारी। हनुमानगढ़ी में पुजारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को माला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद सीएम ने प्रसाद ग्रहण किया और माथा भी टेका। हनुमानगढ़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने फूलों की माला पुजारी को दी, साथ ही मंदिर में प्रसाद भी चढ़ाया। रामलला के दर्शन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किए। इसके बाद वे संतों से मिलने पहुंचे। यहां उन्होंने हाथ जोड़कर सभी संतों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। संतों से मिलकर जाते वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ ने सेल्फी भी ली। एक संत के कहने पर सीएम ने उनके साथ मोबाइल में सेल्फी ली। संतों से मुलाकात के बाद सीएम योगी महंत नृत्य गोपाल दास से मिले और इस दौरान सीएम ने उन्हें शॉल उड़ाया, फलों की टोकरी दी। महंत नृत्य गोपाल दास ने भी सीएम को पटका पहनाया, मिठाई खिलाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजीव गुप्ता की किताब का विमोचन किया। किताब का नाम है हमारे अशोक सिंघल जी। पुस्तक विमोचन के लिए शानदार कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। सीएम धामी ने दून के अपना घर में बेसहारा बच्चों के साथ मनाई दीपावली। अनाथ बच्चों को दी दीपावली की शुभकामनाएं। पार्टी दफ्तर में आयोजित दीपावली मिलन कार्यक्रम में भी शिरकत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की। देहरादून के डिफेंस कॉलोनी में त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिले, उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं। केदारनाथ में भी दिख रही दीपावली की धूम। केदारनाथ में दीपावली का पर्व मनाते पूरे उल्लास के साथ श्रद्धालु नजर आए। देहरादून में इस बार दिवाली पर सोने चांदी की जमकर हुई खरीदारी। लोगों में उत्साह नजर आया, व्यापारियों के चेहरे खिल उठे। प्रयागराज में मंत्री नंदगोपाल नंदी ने अलग तरीके से मनाया दीपावली का जश्न। मलिन बस्ती के रहने वाले गरीब बच्चों को उन्होंने कराई दीपावली की शॉपिंग। बच्चों को नए कपड़े, जूते, चप्पल, मिठाइयां और खिलौने दिलाए। सीतापुर में दीपावली से पहले देखी रोशनी की बहार। चक्रतीर्थ 51,000 दीपों से जगमग। चक्रतीर्थ के साथ आसपास के मंदिरों में भी दीपों की रोशनी। अमृतसर में दीपावली के अवसर पर अटारी वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स ने मिठाइयों का आदान प्रदान किया। दीपावली की शुभकामनाएं भी दी।
उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के दौरान फुलझड़ी जलाकर दीपावली मनाई गई। फिर दूध, दही, फलों के रस से अभिषेक किया गया। छोटी दीपावली के मौके पर गुजरात के गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर को भी सजाया गया था, जहां हजारों दियों की रोशनी से जगमगा उठा अक्षरधाम मंदिर। दिवाली के मौके पर हावड़ा ब्रिज को सजाया गया। रंग बिरंगी रोशनी में ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज का मनमोहक दृश्य सामने आया। उड़ीसा के पुरी में समंदर किनारे सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने मां काली की मूर्ति बनाई। 4000 दियों से जगमग रोशनी में दिखी मां काली की छवि। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के नजदीक 10,000 फीट की ऊंचाई पर जवानों ने दिवाली मनाई, एक दूसरे को मिठाई खिलाई। कश्मीर के माछल सेक्टर में सेना के जवानों ने एलओसी पर मनाई दीपावली, देशवासियों को दी शुभकामनाएं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना के जवानों ने स्थानीय लोगों के साथ दीपावली मनाई, लोगों को दी दिवाली की बधाई। मेरठ में बारातियों से भरी हुई एक बस बनी आग का गोला, आग लगने से भगदड़ मच गई। जान बचाने के लिए बस से निकलकर भागे बाराती। दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बस में सवार थे 50 से ज्यादा लोग। मुजफ्फरनगर के किठौर से लौट रही थी बस। जयभीम नगर की घटना। ग्रेटर नोएडा की बिसरक पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल, दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। पुलिस ने घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया। पकड़े गए बदमाश के पास से लूट के मोबाइल फोन, चोरी की बाइक और हथियार बरामद। अमरोहा पुलिस ने हत्या का खुलासा कर दिया है। हत्या और लूट के आरोपी नौकर को गिरफ्तार कर लिया गया। लूटे गए जेवर और मृतक की चेकबुक भी बरामद। नौकर ने 2 साथियों के साथ मिलकर की थी मालिक की हत्या। नेपाल भागने की फिराक में था आरोपी नौकर। देहात इलाके के आजू एनक्लेव का मामला। बिजनौर में पुलिस कस्टडी में कैदी की मौत पर हुआ बवाल। मृतक के परिजनों ने एसडीएम और सीओ का घेराव किया। हरियाणा पुलिस पर परिजनों ने लगाया मर्डर का आरोप। होटल वालिया में हरियाणा पुलिस की कस्टडी में कैदी ने लगाई थी छलांग। लखनऊ के पत्रकारपुरम में सड़क पर लगी दुकानों में महिला की तोड़फोड़, महिला की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ का मामला। गोंडा में खाना बनाते वक्त घर में धमाका हो गया। मां की मौत, बेटे की हालत नाजुक, लखनऊ रेफर किया गया। धमाके की वजह साफ नहीं। काशीपुर में आपसी विवाद में युवक की हत्या। टांडा उज्जैन पुलिस चौकी से कुछ दूरी पर मिला शव। युवक का 4 दिन पहले कुछ युवकों से विवाद हुआ था। गोंडा में ग्रामीण क्षेत्रों में रामलीला के नाम पर परोसी जा रही थी अश्लीलता। फिल्मी और भोजपुरी गानों पर बारवालाओं के डांस का वीडियो वायरल। उत्तरकाशी में नशे के बढ़ते कारोबार को रोकने के लिए पुलिस का चेकिंग अभियान। एसपी ने होटल्स, मेडिकल स्टोर की जांच की, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। कुशीनगर में धरना कर रहे पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर दे रहे थे धरना। सपा कार्यकर्ता और किसानों को पुलिस ने लाठी के दम पर खदेड़ा। यूपी मदरसा शिक्षा परिषद के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद का बयान। दारुल उलूम देवबंद जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मदरसा बोर्ड से मान्यता लेने की जरूरत नहीं। डेरा प्रमुख की गद्दी हनीप्रीत को सौंप देने की अटकलों के बीच गुरमीत राम रहीम ने कहा है कि गुरु हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। ये भी कहा कि हनीप्रीत को हमने रूह दी, यानी कि रूहानी दीदी नाम दिया। बिहार के पटना में भी हवा की गुणवत्ता में गिरावट है कि AQI 195 पर पहुंचा। ज्यादा आतिशबाजी से पटना के गैस चैम्बर में तब्दील होने की जताई आशंका। एयर क्वालिटी इंडेक्स में मेरठ का प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचा। निर्माण कार्यों की वजह से बढ़ा प्रदूषण। हवा में धूल के कणों की मात्रा बढ़ी। कानपुर में दीपावली से पहले ही बढ़ा प्रदूषण का स्तर। शहर के कई इलाकों में धुंध की मोटी चादर देखने को मिली।
दिल्ली पर दहशत का साजिश नाकाम, श्रीनगर के परीमपोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने नष्ट की आईईडी। पश्चिम बंगाल के तट पर सितरंग चक्रवात का साया, खतरनाक तूफान से पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार और झारखंड, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट। भोपाल में 50 रुपए के लिए कबाड़ व्यापारी की हत्या, आरोपी गिरफ्तार, आरोपी से व्यापारी को ले रहे थे 50 रुपए, झगड़ा बढ़ने पर हथौड़े से वार कर मौत के घाट उतार दिया। महाराष्ट्र में ट्रेन हादसा, देर रात नागपुर डिवीजन में वर्धा और बडनेरा के बीच मालगाड़ी के 20 डिब्बे पटरी से उतर गए, कई ट्रेनों की रूट में बदलाव। मुंबई के लोअर परेल इलाके में लगी भीषण आग, 6 दमकल की गाड़ियों ने बुझाई आग, इंडस्ट्रियल इलाके में हादसा। कुपवाड़ा जिले के मावर इलाके में एक मकान में आग लग गई, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पटना में डेंगू का प्रकोप, आईजीआईएमएस में 21 मरीज भर्ती, 3 शिफ्ट में डॉक्टर्स की टीम कर रही है निगरानी, अब तक डेंगू के 1 मरीज की मौत। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।